जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबा की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और इसमें हम कुछ 2 पेज पढ़ चुके थे, है ना। 17 18, है ना, ये 2 पेज पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 19 को। देखो पेज नंबर 19 में क्या गिवन है, मतलब जो भी छोटी मोटी योजना की उनको फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक तो नेशनल कम्युनिस्ट योजना के बारे में बताया गया, एक राज्य प्रतिभा परीक्षा के बारे में बताया गया, राष्ट्रीय प्रतिभा के बारे में बताया गया, राष्ट्रीय परीक्षा के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों कॉन्सेप्ट को और एक पुत्र या 2 पुत्र पुरस्कार की योजना के बारे में बताया। ठीक है, तो देखो ये सारी योजनाएं हमारे लिए नहीं है, ऐसी कौन सी योजना नहीं है जो हम पहले से अच्छे से जानते हो। ठीक है, राज्य की प्रतिभा खोज वाली, मतलब राज्य की जो प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, राज्य प्रतिभा परीक्षा होती है, ये क्या है ना, कैसे कंडक्ट कर दी जाती है, कितने परसेंटेज वगैरह सब कुछ जानना होगा आपको। और ठीक है, तो बिना ज़्यादा बातों में समय के बाद फटाफट से पढ़ लेते हैं कि क्या गिवन इसमें। देखो जो राज्य की प्रतिभा होती है इन दोनों को कंपेयर करते पढ़ेंगे, फिर एकल पुत्र और 2 पुत्रों की योजना पढ़ेंगे, फिर नेशनल। ये जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है ये बेसिकली है ना, 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 11वीं में तथा कक्षा 9वीं में और 11वीं 50% अंक से उत्तीर्ण हो। और ये दिन विद्यार्थी, अच्छा, तो इसमें वही एलिजिबल है जो 12वीं में पढ़ रहा हो और उसके 9वीं में 9वीं में और 11वीं में, इन दोनों में ना 50% से अंक ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा परसेंट होने चाहिए उसके। ठीक है, और अगला बता रखा है कि ये ना 14-15 में ऑर्गेनाइज करेगी थी। ठीक है, बस इतना ही है कुछ। और कौन कौन से विषयों पे होती है, तो गणित विज्ञान है, कला वाणिज्य, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, लेकिन ये परीक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित करी जाती है। अच्छा, आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ फैक्चुअल डाटा ध्यान रखेंगे। 14-15 में शुरू हुई थी, 14-15 में प्रारंभ और 17-18 में इसको संशोधन। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि सिर्फ वो बच्चे दे सकते हैं जिसने है ना कुछ 9वीं में और 11वीं में 50% से ज़्यादा प्रतिशत गेन करे। 14-15 17-18 इनमें शुरू होती है, 14-15 में शुरू हुई थी ये प्रतिभा, ये परीक्षा। 4 साल बाद इसमें संशोधन वगैरह होता है। ठीक है, और हेल्ड कर मतलब इसको आयोजित करने वाले कोई और है, और मतलब 2 संस्थाएं जो इसके आयोजन से जुड़ी, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह है, एक और कोई और है, एक और कौन सी, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये रहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और ये परीक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटी 4 फैक्टर ध्यान रखेंगे। अब ये देख लेते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, STSA, है ना। तो STSA इस तरीके से ध्यान रखोगे। और यहाँ पे मान लो चलो STSA से ध्यान रखो। ठीक, अब यहाँ पे आपको है ना NTSA, ये क्या है, नेशनल लेवल की। अब ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कब शुरू हुई थी, क्या योग्यता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करा, यही 3 पॉइंट पड़ा ना, कब शुरू हुई थी, क्या योग्यता है बच्चे की इसमें बैठने के लिए, और कौन इसको कंडक्ट कराते, है ना। तो ये शुरू होती है 13 में, और कौन इसके पात्र हैं, 18 से ऊपर जो भी बच्चा है वो उसमें एलिजिबल है। ठीक है, बाकी कौन कंडक्ट कराता है। अब तीसरा बिंदु बताऊं तो NCERT लेती है। ठीक है, तो ये तो कंपैरिजन के आधार पे होगी। अब कुछ और पढ़ लेते हैं कि ये जो है बेसिकली 9 में 55% होनी चाहिए कक्षा 9 में, और 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। अच्छा, इसके स्तर है, ये 2 स्तरों में होती है परीक्षा। पहले स्तर की जो है वो माध्यमिक शिक्षा, अपन कह रहे थे ना कि NCERT लेती है, तो NCERT भी लेती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी लेती है, क्योंकि 2 स्तर हो गए, एक दोनों में ऐसा कुछ। तो पहले स्तर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले लेगी, दूसरे स्तर की NCERT ले लेगी। 10वीं वाले की ये ले लेगी, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये कंडक्ट करवाएगी, बड़े बच्चों के लिए 12वीं वाले की। तो इसकी योग्यता की 55% होनी चाहिए पिछली कक्षा में। इसकी योग्यता क्या होगी, ठीक है। तो इसमें यूँ है कि जो पहले वाली परीक्षा पास हो गए ना वही इसमें आ सकते हैं। बाकी 1200 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है, और स्नातकोत्तर के लिए 2000 रुपये। तो फिर अगर उसमें पास हो गए ना तो आपको हर साल 1200 रुपये मिलते हैं, प्रति महीने 1250 रुपये मिलते हैं, है ना। और स्नातकोत्तर के लिए, और स्नातकोत्तर के लिए कक्षा 11वीं वाले के लिए। ठीक है, तो एक बार पास हो गए ना तो 12वीं के लिए आपको 1250 रुपये मिलेंगे, कॉलेज वगैरह करोगे 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जस्ट मतलब लगभग दुगना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक बातें पता करी कि एक राज्य लेवल की कोई परीक्षा है, एक नेशनल लेवल की कोई परीक्षा है, ये परीक्षाएं कौन आयोजित कराता है, परीक्षा कब आयोजित होती है, इन परीक्षाओं में कौन एलिजिबल है, ये 3 बिंदुओं को हम सेंटर रखे देखते हैं। ये परीक्षाएं ऊपर में तो 14-15 बताया है ना, और नीचे बताया कि 2013 में आयोजित होती। इसकी पात्रता क्या है, तो इसकी पात्रता है कि 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे की 9वीं और 11वीं में 50% होनी चाहिए। इसकी मतलब थोड़ा यूनिक है ना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सेकेंड वाले की,
क्योंकि 2 लेवल पे होती है, एक तो 10 छोटे बच्चों के लिए भी होती है, बड़े के लिए भी होती है। 10वीं वाले के लिए तो 9वीं में 55% होनी चाहिए, जो छोटे प्रथम स्तर के लिए उसके लिए। दूसरे स्तर की जो परीक्षा होती है वो 12वीं वाले बच्चों के लिए। तो उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्या योग्यता है, बस द्वितीय स्तर की जो प्रथम स्तर चयनित। अच्छा, द्वितीय स्तर की योग्यता है कि जो पहले स्तर में क्वालिफाई हो गए ना, पहले लेवल में क्वालिफाई, वही भाग ले सकते हैं। अगर और इसमें भी क्वालिफाई कर गए तो 12वीं तक आपको 1250 मिलेंगे, कॉलेज करोगे तो आपको 2000 मिलेंगे। ये है ना, कौन कब आयोजित होती है और कौन पात्र है और कौन कंडक्ट करवाता है। तो एनसीईआरटी ऊपर वाले को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है, नीचे वाले को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस एक और एनसीईआरटी, और यहाँ एक और है विज्ञान प्रौद्योगिकी करके, है ना। तो इस तरीके से बस ये 33 बातें देखी हमने। अच्छा, यहाँ भी पुरुष प्रथम स्तर स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 4000 रुपये, 19 विद्यार्थियों को, शेष बचे 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपये नकद रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पुरस्कार था, ये 2000 रुपये इसमें भी और 2000 रुपये इसमें भी, है ना। इसमें जो फर्स्ट बच्चा आ रहा है उसको 4000 है, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट सेकंड करके निकालते हैं, और यहाँ यूं कि मतलब 12वीं करोगे तो मिलेंगे, कॉलेज करोगे तो मिलेंगे, है ना, हर महीने। ये और अच्छी है ना, इसका मतलब तो ये तो एक बार मिल गया, जो फर्स्ट प्राइज आएगा उसको एक बार मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें हर महीने मिलते हैं, है ना। लेकिन अमाउंट इसमें ज़्यादा है, 4000 रुपये। फर्स्ट एक ही बात देने में ज़्यादा देंगे 4000 रुपये, बाकी बच्चों को 19 बच्चों को 2-2000 रुपये का मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा होने जानिए। देखो ये बातें बहुत ज़्यादा मतलब माइंड पे बर्डन डाल के पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक दो बार गुजर जाओगे तो ठीक है ना। देखो क्या पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो है ना। तो हमको सबको एक बस सरसरी निगाह से देख लेना है, एक दो बार उसको दोहरा लेना है, थोड़ा माइंड में फीड करवा लेना है, मतलब फीड कर लेना है अच्छे से, ठीक है। एक कल और बहुपुत्री, ये सैनिक वाले तो हमने कल मतलब इससे पहले सेशन पढ़े थे कि जो सैनिकों के बच्चे उनको 2002 में राज्य सरकार द्वारा ये योजना 2002 में लागू थी। जो 11वीं की जो बड़ी बच्ची है ना, जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, उनकी किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं होती इनके अलावा, यानी किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, और 55% उससे अधिक प्राप्त की गत कक्षा में 1000 रुपये। तो इसमें क्या है कि 1000 रुपये मिलते हैं सोल्जर के बच्चों को, सैनिकों के बच्चों को, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा। और जो भी जिस भी कक्षा मिलेंगे पैसे, उससे पहले वाले 55% होने चाहिए। तो ये बेसिक बात है। अब जो एक पुत्री दो पुत्री वाली है क्या, ये 2012 में आती है ना। और बोर्ड परीक्षा में कोई भी स्ट्रीम हो चाहे, लेकिन बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए माध्यमिक। अगर आपने क्या किया हो कि इसे समस्त राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान निर्धारित कर कट ऑफ अंक से अधिक क्रम, मतलब कुल डिस्ट्रिक्ट मेरिट में हो या स्टेट मेरिट में हो, जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है, परिवार में 2 संतान है, दोनों ही पुत्रियां हो या 3 पुत्रियां हो, जिसमें से एक पुत्र के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां हो, पुरस्कार देना एक पुत्र के बाद 2 जुड़वा, ठीक है। कुल मिला के 2 बार बर्थ प्रोसेस हुई हो, ठीक है। तो 2 बार है ना, या तो 2 बेटियां हो या फिर 3 भी हो सकती है अगर जुड़वा हुई तो, है ना। तो जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है, परिवार में 2 संतान हो, तो उनको मिलते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं कि हर कोई 2 संतान है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होनी चाहिए या फिर स्टेट टॉपर होनी चाहिए, उनको पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2012 में चली थी और 1100 रुपये मिलते हैं, ना। तो 11-12 कंप्लीट हो जाएगा, पुरस्कार राशि नहीं मिलती उसको। राज्य स्तर की होगी 31,000 हो, 31 और 10वीं बोर्ड होगी, 12वीं बोर्ड होगी तो 51 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। कोई भी शंका है, कोई भी स्कीम हो, तो क्या पता चला आपको इसका एकल पुत्र 2 पुत्र, अगर 2 बेटियां हैं आपके तो 2012 से योजना चल रही है कि 11,000 रुपये मिलेंगे, है ना। 31,000 रुपये मिलेंगे। जिला टॉप पर है तो 11,000, कक्षा तो नहीं है, चलो कुछ कक्षा नहीं, प्रत्येक जिले की कट ऑफ के अनुसार, ठीक है। और अगर स्टेट टॉप कराओ तो 11,000 रुपये, 31,000 रुपये, और 12वीं कक्षा की दिक्कत। तो बेसिक वजह नेशनल मेंस का मेरिट योजना क्या है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेशनल मेंस का मेरिट, इसको है ना NMMS नाम से जानते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट योजना। नेशनल मेंस कम, एक दो बार बोलो याद हो जाएगी। नेशनल मेंस का मेरिट योजना क्या है, नेशनल मेंस का मेरिट क्या पढ़ना है इसमें कि ये केंद्र परियोजना है, 2008 से चल रही है। नेशनल मेंस कम कितने कम है, 10 में 2 कम है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। तो स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन क्रियान्वयन किया जाना है। निदेशक राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उनके राज्य नोडल अधिकारी SNO, अतः राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग उदयपुर दर के जरिए ये सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसके जिला नोडल अधिकारी, ठीक है। तो छात्रवृत्ति के आरक्षण मतलब ये क्या है, हमको कुल मिला के नेशनल मेरिट योजना को समझना है कि भाई क्या है।
किन बच्चों को दी जाती है, कब से दी जा रही है, और भी क्या क्या कुछ है इसमें। तो देखो इसमें क्या बताया, ये कुछ कुछ अजीब अजीब बातें बता रही कि इसकी शुरुआत 2008 में की थी। ये तो ठीक है, शिक्षा मंत्रालय जो स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी है। अच्छा, वो जो SIERT है ना, SIERT की फुल फॉर्म है ना, राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद करके। अतः राज्य स्तर पर संचालन में मॉनिटरिंग रारा शेप मतलब उदयपुर द्वारा करी जाती है। ये कुछ बताना राज्य होगा, कुछ राजस्थान राज्य शैक्षणिक ऐसा अनुसंधान, अच्छा यही है, ये तो उदयपुर द्वारा करी जाती है। इसके सभी जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, इसके नोडल अधिकारी NDNO। तो क्या पता, देखो ये पता चला कि SIERT इसको कंडक्ट कराने का काम करती है, दैट्स ऑल, हमको तो ये पता चला। और क्या पता चला कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसके नोडल अधिकारी के जो भी जिले के जो मेन हेड जिला शिक्षा अधिकारी इसके नोडल मतलब इसके नोडल अधिकारी मेन हेड माना जाए, ठीक है, ये बताइए। अब छात्रवृत्ति क्या है, तो इतने बच्चे हैं, 5,500 बच्चे पर योजना के अंतर्गत, इस परीक्षा योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये हर साल प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो हर साल इन बच्चों को, इतने बच्चों को 5,500 को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को परीक्षा योजना के अंतर्गत 1,200 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्र, मतलब इतने बच्चों को इतने पैसे 4 सालों तक दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी आरक्षण ST/SC श्रेणी के आवेदकों के लिए नियमानुसार क्रमशः 16 और 12% सीटें आरक्षित होगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 3% सीटें आरक्षित होगी। पात्रता क्या है इसकी, ठीक है, तो ये रिजर्वेशन भी है इसमें, मतलब ये योजना थोड़ी अच्छी है ना, अच्छी योजना है। बाकी और क्या बता रखा, और बता रखा कि इसकी कौन भाग ले सकता है, जो 8वीं में पढ़ रहा हो, जिसके माता पिता की आय 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आय 3 या 5 लाख से ज्यादा, 7वीं में कम से कम 55% तो आनी चाहिए। देखो 8वीं वाला बच्चा है, बहुत छोटी कक्षा के लिए पात्रता परीक्षा की छात्रवृत्ति की निरंतरता है, तो 9वीं में और 10वीं में आगे भी पढ़ाई करता हो, है ना, और 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, वरना बंद हो जाएगी। फिर हर साल मिलता है ना, प्रति हर साल तो नहीं मिलता है, ये क्यों कह रहे कि ये 10वीं में न्यूनतम 60% प्राप्त होने चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक बार तो पात्रता और छात्रवृत्ति निरंतरता है तो अच्छा, ये मतलब आपको मिलती रहे छात्रवृत्ति एक बार आगे तक। तो 10वीं तथा 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा 10वीं में तो 60% अंक होने चाहिए, और SC व ST हो गए तो 5% की छूट भी मिल जाएगी। देखो तो मुझे तो कुछ ये पता चला इसके बारे में कि ये ऐसी योजना है जिसमें इसमें ना, 1 सेकंड रुकी, आवाज मत करना, स्टॉप नहीं करना। बोले नहीं, मम्मी जी बोलने वाला था फिर कुछ बात करती थी। तो इस तरीके से कुछ बहुत बेसिक बातें उनको पता चली, ठीक है। तो क्या पता चला हमको इस योजना के बारे में, नेशनल मेंस का मेरिट योजना के बारे में, ये ना 8वीं वाले बच्चे दे सकते हैं, 7वीं 55% होनी चाहिए तभी दे सकते हैं। अगर इसको लगातार बनाए रखना है तो 10वीं में आपको 60% चाहिए होंगे, है ना। इस योजना के तहत आपको हर साल 12,500 रुपये मिलते हैं, तो 5,500 बच्चों को मिलते हैं इसमें पैसे। बस और कुछ याद रहा क्या आपको, इतना ही तो था, और कुछ। कब से चल रही है योजना, और कुछ याद करो क्या था। तो अरे हाँ, तो और क्या था, हाँ इसमें रिजर्वेशन भी, ऊपर की बातें बता, नीचे की बातें बता, बीच के तो अपन मिस कर रहे, ठीक है। तो हाँ, मम्मी पापा क्या है 3-5 लाख से आगे नहीं होनी चाहिए, तो ये बेसिक कुछ बात है। इसके नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होगा, और इसको सारा कंडक्ट कराने का काम कौन करेगा, SIERT होता। तो ये बेसिक बात है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना, ठीक। तो ये बेसिक बात है जो उन्होंने 2008 में शुरू थी। नेशनल मेंस कम कितने कम है, 10 में कितने कम है, 2 कम है, 10 में कितने कम है, 2 कम है, बोलो बार बोलो, 10 में 2 कम, 10 में 2 कम, 10 में 2 कम, 10 में 2 कम, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी तो पढ़ेंगे। अब फटाफट से इसको दोहरा दे, क्या क्या पढ़ा, देखो ये नेशनल मेरिट पता चले, कुछ बड़े एस्पेक्ट है, पात्रता वगैरह बता नहीं है, इसके रिजर्वेशन बता रहे हैं, ऊपर समय काल बता। देखो 2008 में शुरू होती है, नोडल अधिकारी वगैरह जिले के जो अधिकारी इसको नोडल अधिकारी रहते हैं, और SIERT के द्वारा इसका संचालन करा जाता है। बीच में कुछ इसके रिजर्वेशन के बारे में बता रखा, लास्ट कितने % रिजर्वेशन है, तो कोई ये 16 है, 12% है, और 3% भी है ना ST/SC को, शायद ST/SC को। इस चार्जर पात्रता को तो 7वीं कक्षा में 55% लाने वाली वो लड़का या लड़कियां जो भी, जिसके मम्मी पापा क्या है 3 लाख से 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्या मिलेगा इससे, बस इतनी ही बात बता। अब आप कितने % मम्मी पापा कितने, और आपको 12,000 रुपये मिलेंगे हर साल,
है ना। और अगर बनाए रखना चाहते हो, पात्रता ये भी है कि इन पैसों को बनाए रखना चाहते हो तो आपको 10वीं में 60% लाने पड़ेंगे, और अगर STC में आते हो तो थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी। तो ये सारी बातें हमने कवर कर ली। क्या है ये कब चलती है, शुरुआत में बता दो कि कब चलती है, लास्ट में बता दो कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या बताता है, बीच में थोड़ा सा बता दो कि इसकी रिजर्वेशन। ठीक है, खत्म। अब वो बताओ सटे, जिसको अपन ST SC कह सकते हैं, सत से देखो, छत से वो कोई सत से कह सकता है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत के कारण सत से ध्यान रखो। स्टेट टेस्ट मतलब राज्य प्रतिभा परीक्षा, और उसके बाद एक राष्ट्र प्रतिभा परीक्षा, नस्ते है ना, NSTE, नमस्ते नहीं नस्ते, NST, इस तरीके से ध्यान रखो। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ऊपर क्या पढ़ा था इसमें, ऊपर वाली जो परीक्षा थी उसमें ना बहुत अजीब सी डिमांड थी कि 12वीं में पढ़ता हो बच्चा, लेकिन 11वीं में और 9वीं में उसको 55% होने चाहिए, 11वीं में और 9वीं में, 10वीं का कुछ नहीं कहा। ठीक है, और बस और क्या बताया, जो राज्य स्टेट की हाँ कौन कंडक्ट कराता है, तो ऊपर वाले का कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है। नीचे वाले के लिए कहा कि इसके लिए पात्रता ये है, उसके लिए पात्रता बता दी, इसके लिए पात्रता एक आप पहली वाली उत्तीर्ण हो, और 2 स्तर पर होती है दूसरी वाली, ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस एक और NCERT, ये दोनों द्वारा कराई जाती है। पहली स्तर की जो है ना उसमें आपके 8वीं लेवल की होती है, छोटे बच्चों की 7वीं में 55% होनी चाहिए। दूसरे स्तर की है ऐसे ही तरह 7वीं 55, दूसरे स्तर की वो उसमें आप पहली में क्वालिफाई हो जाए, हो चुके हो। उसके बाद जो अपने मेरे को लग रहा है थोड़ा और कुछ है इसमें, इसके अलावा हम सबसे ऊपर देखें ना तो 12,000 ये 1,000 रुपये देते हैं सोल्जर के बच्चों को, 12वीं में पढ़ने वाले को बस 1,000 रुपये देते हैं। और 2000 कब आई थी सोल्जर सैनिकों वाली, 2002 में आई थी है ना, 1,000 रुपये देते, वो 2002 में आई थी, बस यही। अब देखो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ कुछ नहीं सर, आपने 1,000 रुपये देते हैं। अच्छा कौन सी कक्षा में, जो भी कक्षा हो, लेकिन पिछले कक्षा में आपकी 55% होनी चाहिए, कक्षा बताएंगे अभी। तो इसमें कुछ मिस तो नहीं रहा आपने। तो 3 बातें बता दी अपने योग्यता की। हमने कहा था कि कब हेल्ड होती है, तो अच्छा 3 पॉइंट बताने भाई साहब, कब आयोजित होती है, ठीक है, अब याद रखोगे। लास्ट में बात था बीच में ध्यान रखोगे, बीच में ध्यान रखोगे कि पात्रता वगैरह हो जाएगी। बीच में क्या पैटर्न बनाया था अपने, समय है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी पात्रता वगैरह है, बीच में कोई इनाम वगैरह है क्या कुछ, ये पात्र समय का लग गया, इसके लिए कौन एलिजिबल है और कौन कंडक्ट कर रहा था, ये 3 बातें। ठीक है, कि कब हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, है ना, लास्ट में कौन आ सकता है और कौन एलिजिबल कर सकता है, तो कब कौन इस तरीके से कब कौन से धन, ये 14-15 की बात है, 14-15 की 13 की बात है। कौन कर रहा था माध्यमिक शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी, कब कौन कर रहा था माध्यमिक शिक्षा और वो नेशनल क्या कहते हैं उसको, NCERT, कौन एलिजिबल है, तो 11वीं में बताई थी, बहुत अजीब है, 55% 11वीं। यहाँ को नहीं एलिजिबल जो पहले लेवल में पास हो गया, और एक और कुछ था 2 स्तर पे होती है, तो एक स्तर पे तो पहले लेवल पे पास हो गया, पहले मतलब एक स्तर तो 10वीं तक, मतलब बीवी के 9वीं में आपको 55%, वहाँ पे 55 था ही था, 9वीं 11वीं, तो यहाँ पे यही है, पहले लेवल की परीक्षा है जिसमें आपको 9वीं 55% होनी चाहिए, क्योंकि वो 10वीं लेवल की परीक्षा है, 10वीं की परीक्षा है। तो ये दूसरे लेवल की जो परीक्षा है इसमें आप पहले लेवल में उतरो, ये अपनी एलिजिबिलिटी है कि 9वीं में 55%, दूसरे की एलिजिबिलिटी पहले में पास हो जाओ। ठीक है, और भाई अगर बस ये पात्रता तो मांग रहे हो, लेकिन हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ आपको मिलेगा कि 4,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे हर साल, हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपये, बाकी बच्चों को सबको 2,000 रुपये। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेंगे आपको है ना, हर साल मिलेंगे, हर साल मिलेंगे 1,250 रुपये हर साल मिलेंगे, अगर 12वीं लेवल की परीक्षा दी है तो। कॉलेज लेवल पे आपको है ना 4,000 रुपये मिलेंगे। हो गया कैसा, अब तो 4,000 नहीं 2,000, बस अब तो कुछ नहीं बचा के। और एक और 2 पुत्र यूं है कि अगर 2 बच्चे हैं, दोनों ने डिस्ट्रिक्ट के जिला टॉप करा है, तो पैसे मिलेंगे 11,000, 31,000, 51,000, बस खत्म। इस तरीके से हमने कुछ बातें रिपीट कर ली, 11,000, 31,000, 51,000, सारा कुछ पढ़ लिया ना, बस अब खत्म करेंगे। ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी समय हो गया, बस इनको ओपन लिख लेते हैं। तो बस हमारा पेज नंबर 19 में क्या देखा, तो पेज नंबर 19 हमारा बहुत बढ़िया से सूचना लगता है, 2 पेज बढ़िया ही भर गए हमारे। यहाँ सते करके है ना, और यहाँ नते करके, नते सते है ना, तो यहाँ ST एक और कुछ है यहाँ पे बीच में। ठीक है, ये दोनों अपनी योजना है, कोई यहाँ अपने क्या कहते हो, 2 पुत्री यहाँ पे सामने
नेशनल इंडियंस कप NMMS, तो ये सब पे भारी है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान को पेपर में आगे क्या है तो मैंने पढ़ लिया। अब जो कह रहे थे न्या क्या है, TT हमने छोड़ दिया ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2013 में होता है, 2014 में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, अब खत्म करते हैं आज का सेशन, यही रखते हैं, मिलते हैं इसके रीजन के साथ, ओके।